अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम शाम का मंजर देखते हैं जहां बोरू अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान सायरा उनके रास्ते में आ जाती है तो बोरू अपने साथियों के साथ वहां पर रुक जाता है। सायरा उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहो तो। बोरू अपने साथ साथियों को इशारा करता है तो वह लोग वहां से चले जाते हैं और बोरू सायरा के साथ चला जाता है। गोक बोरू काराकुश से कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, पहले तो ये लोग आपस में दुश्मन थे, आखिर सायरा के दिल में क्या चल रहा है। जिसके जवाब में काराकुश मजाक में गोक बोरू से कहता है कि तुम भी तो पहले उनके कहने पर बोरू पर हमला कर चुके हो। वहां हम देखते हैं तो सायरा बोरू से कहती है कि अब खुदा ने मेरा दिल बदल दिया है, मुझे अपनी तकदीर के बदलने का इंतजार है कि मेरी तकदीर कब बदलेगी। ये सुनकर बोरू शर्मा जाता है और सायरा से कहता है कि वह जंग के बाद इंशाअल्लाह शादी करेंगे, और सायरा से कहता है कि तब तक तुम महल में रहोगी। जवाब में सायरा कहती है कि सहरा का फूल बर्तन में नहीं खिल सकता, जिस पर बोरू मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है। इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें वाकई कबीला दिखाया जाता है, जहां खैमे के अंदर हम देखते हैं कि करहान सरदार एक बूढ़े शख्स को सोने की थैली देता है, जिस पर वह बूढ़ा शख्स खुशी से कहता है कि करहान सरदार हर किसी की मदद करता है, यह बात पूरा जमाना जानता है। इसी लम्हे उस खैमे के अंदर वह बुजुर्ग दाखिल होते हैं जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी का इलाज किया था, और करहान सरदार से कहते हैं कि वह महफूज बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर करहान सरदार चौंक जाते हैं और उन्हें किसी बात की समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये बूढ़ा शख्स मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है। बूढ़ा शख्स मजीद कहता है कि उसका खून आज तक नहीं बहाया गया। इसके बाद शाम का मंजर हम देखते हैं जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने तख्त की तरफ मुसलसल देखे जा रहे होते हैं। इसी दौरान दीवान के अंदर काजी फाजिल दाखिल होते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछते हैं कि आपको आखिर शिफा कहां से मिली। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथ होने वाले तमाम वाकयात के बारे में काजी फाजिल को बताते हैं और उनसे यह सवाल करते हैं कि क्या आपने मुझ पर यकीन किया। वह कहते हैं कि बिल्कुल हाँ, वैसे ही जिस तरह हजरत अबूबकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेह वसल्लम पर किया था। एवाकली कबीले में हम देखते हैं जिधर करहान सरदार जमीन पर पड़ा मरा होता है, उसका बाप उसकी लाश पर बैठा रो रहा होता है और वह बुजुर्ग वहां से गायब होते हैं। सोना लेने वाला बूढ़ा शख्स सारा वाकया उसके बाप को बताता है कि शाम से एक बूढ़ा शख्स आया था जो कि करहान सरदार को धमकी दे रहा था, और अचानक उसने हमला करके करहान सरदार को मार दिया। ये सुनकर करहान का बाप कहता है कि किसी भी कीमत में वह शख्स मुझे चाहिए। दूसरी तरफ अबीलिन में हम देखते हैं जहां लॉर्ड जोडास और बालिन जंगी मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं तो लॉर्ड जोडास बालिन से कहता है कि यूरोप से आने वाली फौज के पास ऐसी जंगी चालें हैं जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी बिल्कुल नावाकिफ हैं। इसी लम्हे मार्कोस आकर यह खबर देता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जाफफा की बंदरगाह से अबीलिन आने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। यह सुनकर बालिन गुस्से से भड़क उठता है, जिस पर जोडास बालिन से कहता है कि एक ही रास्ता हमारे पास बचा है और वह इवाकली का रास्ता, और इस रास्ते से हम यूरोप से आने वाले दस्ते को अबीलिन ला सकते हैं। जिस पर बालिन कहता है कि वह एक मुस्लिम रियासत है और यह मालूम नहीं कि वह मदद हमारी करेंगे भी या नहीं, और मार्कोस को हुक्म देता है कि फौरन एवाकली की तरफ हम पेशकदमी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जंगल का मंजर हम देखते हैं जहां अली बोरू के पास ये खबर लाता है कि अबीलिन की तरफ जाने वाले हर रास्ते को हमने बंद कर दिया है सिवाय एवाकली के रास्ते के, कि जिस पर बोरू तोराब से कहता है कि फौरन सुल्तान को इस बारे में आगाह कर दिया जाए। कुछ में हम देखते हैं जहां लॉर्ड गाय सबीला से कहता है कि यह उदासी खत्म करो और मेरे साथ बाहर चलो। लॉर्ड गाय की जाने के बाद वह खुद से कहती है कि खुदा गवाह है, वह उसका हिसाब जरूर देगा। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां शमसा खातून इलाज के लिए जुमरद का शुक्रिया अदा करती है और उसे एक तोहफा देने लगती है, तो वह रोते हुए शमसा खातून से माफी मांगने लगती है। यह देखकर शमसा खातून उससे माफी की वजह पूछती है। इसी लम्हे सायरा खातून कमरे में दाखिल होकर कहती है कि एतराफ के लिए हिम्मत चाहिए होती है और हम अपना जुर्म एतराफ करते हैं। जुमरद ने उसके कहने पर शमसा खातून को झड़ दिया था। ये सुनकर शमसा खातून सायरा से कहती है कि खलीफा को झड़ देने वाली भी वह खुद है, आंखें सब बता देती हैं। जिस पर शमसा खातून से वह माफी तलब करती है और बोरू से मोहब्बत का एतराफ करती है। ये सुनकर शमसा खातून सायरा से कहती है कि अगर तुम मोहब्बत के लिए यह कुर्बानी दे रही हो तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां सुल्तान के पास खलील एक खत लाता है जो कि बोरू की तरफ से होता है।
और इस खत में यह लिखा होता है कि सुल्तान, हमने अबीलिन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं सिवाय एवा कली के, और आपको वहां उनसे बात करने के लिए जाना होगा ताकि काफिरों तक फौज की तरसील को रोका जा सके। जिस पर काजी फाजिल कहते हैं कि रुस्तम हमारे दीनी भाई हैं, वह कभी भी उन्हें इनकार नहीं करेंगे। वहां एवा कली कबीले में हम देखते हैं जहां बालिन रुस्तम सरदार से सबसे पहले उसके बेटे की ताजियत करता है और उसे अपने भाई के साथ ताल्लुकात के बारे में भी बताता है कि हमारे भाई के साथ आपके अच्छे बिरादराना ताल्लुकात थे, और उन ताल्लुकात की बुनियाद पर यूरोप से आने वाली फौज के लिए रास्ता मांगता है। जिस पर रुस्तम जवाब देते हुए कहता है कि यह मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं किसी भी जंग में बराहे रास्त शरीक हूँ। जिस पर लॉर्ड जोड़ास और बालिन को इस बात का इल्म हो जाता है कि वह अगर हमारी मदद भी नहीं कर रहा तो उनकी भी नहीं करेगा। कहूत्स में हम देखते हैं जहां लॉर्ड गाय विलियम से कहता है कि बालिन की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुआहिदे में यह बात शामिल नहीं थी, और यह बात तुम कान खोल के सुन लो कि बाल्डोविन बहुत जल्द बीमारी से शिकस्त खा जाएगा और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। यह सुनकर विलियम काफी गुस्सा हो जाता है और लॉर्ड गाय के जाने के बाद वह मेज को उलट पलट देता है। शाम में हम देखते हैं जहाँ सराय में अतिसज खाना खाते हुए अपने साथियों से कहता है कि सुल्तान ने इतना अहम काम बोरू को क्यों दिया है, वह हर बार किसी न किसी फितने का सबब बन जाता है। सुल्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इतना अहम फरीजा खास तौर पर उसे तो बिल्कुल नहीं सौंपना चाहिए था। अगले मंजर में हम देखते हैं जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी भी एवा कली कबीले में पहुंच जाते हैं और सबसे पहले रुस्तम सरदार से उसकी बेटी की ताजियत करते हैं। ताजियत करने के बाद सुल्तान भी बालिन की तरह रास्ते के बारे में बात करने वाले होते हैं, तो सरदार पहले ही से सुल्तान से कहता है कि आपसे पहले भी कोई आ चुका है जो इस बारे में बात कर रहा था, और मैंने ये फैसला किया है कि मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा और न ही इस जंग में बराहे रास्ता शामिल होना चाहता हूं। और इसी के साथ वह उस बुजुर्ग का चाकू सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले करते हुए कहता है कि यह उस कातिल का चाकू है। अगर आपने मेरे बेटे के कातिल को ढूंढ लिया तो मैं आपके एहसान को जाय नहीं होने दूंगा। अगले मंजर में हम देखते हैं जहां सुल्तान कारा तीगन के हवाले वह चाकू करते हैं और कातिल को ढूंढने की जिम्मेदारी उसके सुपुर्द करते हैं। कुद्स में हम देखते हैं जहां विलियम और सबीला जाते जाते एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। सबीला विलियम से कहती है कि मैं अपने बाबा की जाने के बाद सबसे ज्यादा एतबार आप पर करती हूँ, इसलिए मैं अपने दिल की बात आपको बता रही हूँ। और मेरे दिल की बात यह है कि मैं लॉर्ड गाय को मारना चाहती हूँ क्योंकि वह मेरे भाई के लिए खतरा है। जिस पर विलियम कहता है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि यह खुद उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और बेहतर होगा कि उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लेके बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक बरवकत पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की आने वाली इकसात में क्या क्या सीन्स हमें दिखाए जाएंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस किस में हमें कुद्स की फतह दिखाई जाएगी। तो प्यारे नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि अगले जो सलाहुद्दीन की एपिसोड्स में जो सीन्स आने वाले हैं वो निहायत ही सनसनीखेज होने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे बोरू सलाहुद्दीन से जो है वो इख्तलाफ करेगा और कैसे वो कुफ़ार के साथ मिलकर उनके लिए सलाहुद्दीन के खिलाफ साजिशें करेगा। आज के इस एपिसोड में हम आपको तमाम चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि एक चीज़ पर बोरू और सलाहुद्दीन के आने वाली एक साथ में इख्तलाफ होने वाला है, जिसकी बिना पर जो बोरू है वो बेलियन से मिल जाएगा और बेलियन के साथ मिलकर वो सलाहुद्दीन के खिलाफ मतलब कि चालें चलना शुरू कर देगा। तो प्यारे नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि आने वाली एक साथ में हमसे ये पता चलेगा कि जो बोरू है वो सलाहुद्दीन के लिए ही कुफार से मिला था और सलाहुद्दीन के हुक्म पर ही वो ये एज ए प्रिटेंड कर रहा था कि वो सलाहुद्दीन के खिलाफ है ताकि वो कुफार की चालों से पर्दा उठा सके। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आखिरकार जो बोरू है वो पकड़ा जाएगा और जो बोरू का जो चाल है, मंसूबा है, वो बेलियन के सामने सब कुछ फाश हो जाएगा और वो उन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। और एक किस में हमें यह भी दिखाया जाएगा कि किस तरह बोरू बेलियन से लड़ते लड़ते उसे खाई से धक्का दे देगा, जबकि बेलियन गिरेगा
लेकिन बच जाएगा। और दूसरी बात हम आपको ये भी बताते चले कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की लाश किस्में कुदिस की फतह दिखाई जाएगी, और जिस तरह हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की द किंगडम ऑफ हेवन जो फ़िल्म बनाई गई थी, जिस तरह उसमें दिखाया गया था, बिल्कुल ठीक वैसे ही रेजिनाल्ड को वैसे ही सज़ाए मौत दी जाएगी, उसका गला काट कर। और ये जो जैसे हमने फ़िल्म द हेवंस और द किंगडम ऑफ हेवंस में देखा था। और दूसरी बात जो काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि हमें इसमें जंग हैतन यानी कि द बैटल ऑफ हैतन को बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त अंदाज में हमें जो है वो दिखाया जाएगा। और जो दूसरी बात हम करते चले, जैसे हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम ये भी तज्ज़िया करेंगे कि इस ड्रामे में कौन-कौन सी चीज़ें जो ऐसी हैं जो तारीख़ के रिलेटेड नहीं थी और जो हमें आने वाली अक़सात में दिखाई जा सकती हैं। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में कुछ ऐसे किरदार और कुछ ऐसे सीन्स ऐड किए गए हैं जो कि बिल्कुल ही फ़िक्शंस है, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं यानी कि जो कि उनको मज़ीद बेहतर या ज़बरदस्त अंदाज़ से बनाया जा सकता था, लेकिन उन्हें इस अंदाज़ से बनाया नहीं गया। तो प्यारे नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि जैसे हमने पिछली अक़सात में देखा था कि कैसे 2 माह के अंदर बिल्कुल 2 मिनट में ही 4 किलो को फ़तह करके दिखाया गया। तो अगर चाहते ये तो मतलब कि ये अगर सीन्स इनको लंबा करना चाहते, तो ये एक इसमें जो कहानियाँ हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, दास्तान ईमान फ़रोशों की एक बुक है, और उसमें जिस कदर खूबसूरती से इन चारों किलों की फ़तह को बयान किया गया है, अगर उसके मुताबिक ही बना दिया जाता तो ये ड्रामा सुपर हिट रहता। अगर बात करें हम इसकी सलाहुद्दीन के जो किरदार किया है जिसने, उसकी बात करें तो लोगों को उसकी एक्टिंग काफ़ी पसंद नहीं आई। अगर एज़ अ पर्सनली मैं बात करूँ तो इसकी एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी है। और आगे आने वाली एक साथ में हमें बहुत कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाएँगे जिसमें लॉर्ड गाय किस तरह से बादशाह बनता है और वो क्या है बालविन की मौत कैसे होती है। तो हम आपको बताते चले कि जो इस ड्रामे में दिखाया गया है बालविन को मौत को, वो एक तभी मौत तो है, लेकिन उसे अपना जो उसका अम सबेला का ख़ावंद है लॉर्ड गाय, वो उसे जान से मार देता है तख़्त को हासिल करने के लिए। लेकिन अगर हम तारीख़ की बात करें तो हकीकत से इसका कोई लेना-देना नहीं है। बालविन जो है वो खुद अपनी तभी मौत मरा था, और फिर जो है वो लॉर्ड गाय को कुछ का बादशाह घोषित कर दिया गया था। और फिर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके इरा में, इसके साम्राज्य में लॉर्ड गाय के सलाहुद्दीन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसने कैंपेन्स चलाई और अभियान चलाया। और इस अभियान में जो शिकस्त है वो लॉर्ड गाय की ही हुई थी कि लॉर्ड गाय ने काफ़ी बहुत सारे युद्ध जो सलाहुद्दीन के प्रति वो हार गया था लॉर्ड गाय। और हमें दिखाया जाएगा इस एपिसोड में, यानी कि इस तरह से बहुत ही ऐसे फिक्शनल सीन्स हैं जो हमें जो ऐसे फिक्शनल दृश्य हैं जो हमें इस सीरीज़ में और दिखाए जाएँगे। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ड्रामा है वो निहायत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगली एक साथ पे हमें ये भी दिखाया जाएगा कि किसी तरह गोगबोरू और जो सायरा खातून है उनका विवाह होगा, उनका विवाह भी हमें दिखाया जाएगा। और फिर हमें सायरा खातून और फातिमा खातून की मृत्यु भी दिखाई जाएगी कि किस तरह वो हज के लिए जाते थे और किस तरह वो मुसलमान जो है वो हज के लिए जा रहे थे, पिलग्रिमेज के लिए जा रहे थे, और किस तरह उन्हें रास्ते में जो है वो सलीबी सिपाहियों नाइट्स ने जिनको हम शवालिये कहते हैं टर्किश में, उन्होंने किस तरह मुसलमानों पर हमला किया, आक्रमण किया, और किस तरह जो बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया था। वो गरीब जो हज के लिए जा रहे थे, ठीक है? तो जी, तो उन्हें बेदर्दी से मारा गया। तो फिर उसने जो रेजिनाल्ड है, जो हमें ड्रामे में तो नहीं दिखाया गया, लेकिन तारीख के मुताबिक उसने मुसलमानों के लिए दिल
सोज़ जुमले या अफसुर्दा जुमले भी कहे थे, जिसकी बिना पर सलाहुद्दीन ने जो ड्रामे भी हमें दिखाया जाएगा कि सलाहुद्दीन ने ये कसम खाई थी कि मैं जब तक रोजिनाल्ड को नहीं मार लेता तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊँगा। तो हमें ये ड्रामे में बहुत ही ये दृश्य खूबसूरत और प्रकृति के ज़रिए हमें दिखाया जाएगा कि कितने खूबसूरत अंदाज़ में इस दृश्य को फ़िल्माया गया है। और साथ ही साथ ये अगर हम सीन्स की बात करें तो अगले जो सीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ़्तारी से गुज़रने वाले हैं। सब्क रफ़्तार से तमाम सीन्स जो गुज़रने वाले हैं और हमें डायरेक्ट ही तकरीबन अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो फ़िलहाल जो करंट वॉल्यूम चल रहा है वो 52 है और जो लास्ट वॉल्यूम है सलाहुद्दीन का वो 58 है। यानी कि लास्ट किस से कुदस की फ़तह से जो वॉल्यूम्स बाकी हैं उनकी तादाद तकरीबन 6 है। यानी कि 6 वॉल्यूम के जो कि अगर हम इसकी बात करें हम टीवी के हिसाब से बात करें तो तकरीबन ये बनने वाले हैं अगर एक वॉल्यूम में तकरीबन अगर बात की जाए तो 4 अक़सात निकलती हैं हम वालों की। तो इस हिसाब से 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 से 6 6 12 6 18 6 24 यानी कि 24 अक़सात के बाद जो है वो इस ड्रामे का अंत हो जाएगा। और इस ड्रामे के अंत में हमें दिखाया जाएगा कि सलाहुद्दीन किस तरह अपनी धार्मिक जो उनकी नमाज़ है वो किस तरह अदा करते हैं अक़सा मॉस्क के बाहर। और लास्ट किस्त में हमें दिखाया जाएगा कि कारत तेगिन भी उस नमाज़ में शरीक होगा। यानी कि लास्ट किस्त में हमें दिखाया जाएगा कि कारत तेगिन ने इस्लाम धर्म को कैसे अपना लिया। तो जी हाँ नाज़रीन, अगर हम बात करें कि किस टाइम में ये इसे फ़िल्माया जाएगा तो ये बहुत काफ़ी मतलब कि लंबा समय ले सकता है क्योंकि कारत तेगिन को लास्ट में ही जो है वो इस कारत तेगिन ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। और अगर बात करें कि सबेला और इबेलियन और इन सब लोगों की तो इन्हें क्या किस तरह से मतलब कि इनका क्या हुआ था। तो हम अगर बात करें इस ड्रामे में हमने विलियम जो कि एक मंत्री हैं इसके एक काबिले इज़्ज़त और काबिले वक़ार मंत्री हैं ईसाइयों के सलीबियों के, तो वो लास्ट किस्त में जो है वो ख़ुदकुशी कर लेंगे, ठीक है। और जो बेलियन है वो तमाम जो उसकी क्या कहते हैं उसकी प्रजा है अपनी प्रजा को लेकर वो कुछ से हिजरत कर लेगा और वहाँ से चला जाएगा। अगर बात करें सबेला की तो वो सबेला को के साथ विवाह करके उसे अपने साथ दूसरे यूरोप चला जाएगा। और सलाहुद्दीन ने जैसे कि आप जानते हैं कि इतिहास में भी सलाहुद्दीन ने सलीबियों के लिए आम माफ़ी क्रिश्चियन लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया था। तो इसी तरह